अक्सर ये सुनने में आता है जब राजा परेशान होता था तो प्रजा पर अलग अलग तरीके के कर बढ़ाता था। आज की सरकारों की बात करें तो यकीनन चाहे वो विपक्ष हो या कोई और, उन पर नए नए केसेस अप्लाई होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। आज भी हम कहीं आ रखे हैं। दरअसल एक सूत्र हमारे हाथ लगा है जिसमें पता चला है जो ये सामने व्यक्ति है इस फोटो में, बॉबी पवार है ये, इन पर एक जांच बैठी कि भैया इनके पास पैसे कितने हैं। तो हम भी सोच के आए हैं क्योंकि पिछले 323 दिन तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन वैसे 9 फरवरी को मुझे लगता है ये पूरा 1 साल हो जाएगा इनके आंदोलन को, जब ये सीबीआई की मांग कर रहे थे। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से गद्दे हैं जिनमें ये सोते हैं। कुछ गद्दे यहाँ जरूर हैं, अब ये गद्दे कितने रुपए के हैं ये एक बड़ी बात है। इन तमाम चीज़ों पर जांच होनी चाहिए। ये देखिए आटे के कट्टे हों चाहे छलनी हो, ये बर्तन, ये कुछ 1-1.5 किलो प्याज, ये गैस, ये बर्तन, चावल, दाल, गैस सिलेंडर, सभी कुछ, ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। और आप यकीन मानिएगा इनकी चल अचल संपत्ति की जांच होनी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि बॉबी पवार की इतनी ज़्यादा जांच कराने की आवश्यकता होगा। बॉबी यहाँ पे हमारे साथ हैं। बॉबी, हमने देखा भाई बहुत कुछ है आपके पास, तो जांच तो बनती है, क्या सोच के जांच हो रही होगी? बिल्कुल ज़रूर जांच तो बनेगी। और हम पे अगर संदेह हुआ है कि बॉबी पवार की अवैध तरीके से चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है तो वो संदेह होना भी लाजमी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक ऐसा युवा, उनकी ऐसी टीम जो लंबे समय से सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रही है और ऐसी जगह पर इतने लंबे समय से बैठे हैं, तो संदेह होना तो लाजमी था। ये बात तो है। पर वैसे एक चीज भी है, मैं आपको फोन जरूर देखना चाहूंगा। वैसे थोड़ा हमें, आप गूगल पे यूज करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। दिखाइए जरा। एक चेक बैलेंस का ऑप्शन होता है, हम वो भी देखना चाहेंगे कि भैया जो बॉबी पवार पे तमाम आरोप लगे हैं, इनके आज अभी खाते में करंट कितने पैसे हैं और कितना। मिनी स्टेटमेंट उसकी दिखा देता हूँ। मिनी स्टेटमेंट भी दिखा देंगे, चलो मिनी स्टेटमेंट देख ले। दरअसल चल अचल संपत्ति की, ये कैनरा बैंक का ऐप है। नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इन्होंने सीज किया था, खाते को फ्रीज किया था, वही फ्रीज भी हो रखा है खाता? अभी खुलवाया है मैंने। अच्छा, तो इसी खाते को इन्होंने वो किया था। चलो तो पासवर्ड आप यहाँ से देख के कोई देख लेगा। पॉइंट यह है, आप समझिएगा, चल अचल संपत्ति की जांच होना। ये खुल चुका है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जी। और इसमें ये मैं दिखाऊं तो ये इसका मिनी स्टेटमेंट है। मिनी स्टेटमेंट। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह, करंट तो है नहीं मेरा, पर सेविंग अकाउंट है इसमें। यू डोंट हैव एनी सेविंग अकाउंट। यू डोंट हैव एनी सेविंग अकाउंट। इसमें खुल जाना था वैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। यू डोंट हैव एनी, क्योंकि इसमें कल 704 रुपये और कटे हैं जो इसमें था। पर आप गूगल पे की बात वैसे कितने पैसे थे इसमें? इसमें 1000 रुपये तकरीबन थे, तो उसमें से 700 कुछ कल कटे हैं। 1000 में से 700 कट गए। वो मैंने ब्रांच मैनेजर, सोचिएगा, इन पर चल अचल संपत्ति की जांच का विषय बना। अचल संपत्ति की बात करें तो जमीनें वमीनें कितनी है? जमीनें तो अब उन्होंने राजस्व विभाग को भेजा तो वो ब्यौरा देंगे उनको। पुश्तैनी कितनी है? पुश्तैनी अभी तक तो है नहीं, अभी तो दादाओं के नाम चल रही है। अच्छा, आपके नाम है भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो कुछ और टुकड़ा वुकड़ा कहीं कुछ ना? और टुकड़ा तो अभी तक एक टुकड़ा है। हाँ, एक टुकड़ा है। वो जब हमारे फादर जब एक्सपायर हुए थे 2014 में, तो उनके जो बैंक अकाउंट थे उनमें जो उनके लिए 1-1.5 लाख रुपए जो बैंक से मिला था, वो इसलिए मिला था कि उनके वो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कुछ होंगी। तो उसमें से एक टुकड़ा 2016 के तकरीबन में लाखामंडल में एक 50-60 गज का लिया होगा। अच्छा, वो कितने का वो था? है, वो तो 60-70 हज़ार का होगा। तो 70,000 की एक प्रॉपर्टी जो इनके नाम पर है बैंक खाते में। अब मुझे लग रहा है जब 700 रुपये कट गए तो 300 रुपये कुछ बचे होंगे। वो कहीं खाने में का चेक बैलेंस में आ जाएगा। देखिए 309 रुपये 66 पैसे हैं इनके खाते में अभी। 700 क्यों कटा उसका मैनेजर अभी जवाब देंगे कि क्यों कटा। हाँ, वो हो सकता है वो जांच के लिए ही काटा हो उन्होंने। नहीं, ठीक है जो भी है। पर एक चीज है, देखिएगा होता क्या है ना, जब बड़ी बड़ी सियासतें कतराती हैं कुछ करने, आप देखिएगा ईडी, ARD, जो भी ये तमाम विभाग हैं, ये आजकल छापे बड़े मार रहे हैं और छापे हर जगह पड़ रहे हैं जहां वाकई बड़े नेता कुछ कर रहे भी रहे हैं। लेकिन हाँ, उन नेताओं में भी कई ऐसे हैं जो बाद में दूसरे दल में चले जाते हैं तो वहां वो साफ हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो दूसरे दल में है तब तक उन पे ईडी, आयकर, डिबावा, इनकम टैक्स सबके छापे पड़ते हैं। बॉबी, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है 300 रुपये रख के और आप दिल जीतने चले हैं 3 लाख लोगों का? नहीं, जनता साथ है, जनता का सहयोग मिल रहा है। हमारी टीम, हमारे जो समर्थक है वो हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं। खाना वाना कैसे आ रहा है? देखा, 1.5 किलो प्याज देखे मैंने तो आपके अभी देखा है। तो ये यहाँ पर शुक्रवार को एक वो लगता है, मार्केट लगता है यहाँ पे अम्बेडकर मूर्ति के पास। अच्छा। वहाँ सब सस्ता मिलता है, वहाँ आलू सस्ता मिलता है, प्याज सस्ता मिलता है, तो वहाँ से ले आते हैं हफ्ते भर का कोटा। ठीक है,
दूसरी बात, जनता साथ है तो टेंशन किस बात की। कोई चावल रख के चला जा रहा है, कोई आटा रख के चला जा रहा है, कोई सब्जी रख के चला जा रहा है, कोई तेल रख के चला जा रहा है। तो जब तक जनता साथ है लड़ेंगे, चल रहा है। और जनता ही हमें मजबूत बना रही है, और इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा, ऐसा भी हुआ कभी कि आपने बोला हो यार बेरोजगार संघ को चलाना है तो थोड़ा बहुत यार हमें लोन दे दो, या फिर लोगों से डिमांड करी हो पैसे की? नहीं, जब जब लोगों ने अपने तरीके से कभी डाला है, जब क्राउड फंडिंग की बात आई तो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये लोग सहयोग करते हैं एज ए अच्छा, बेरोजगार। वो भी मैक्सिमम कितना पैसा आया होगा? तो वो तो इन्होंने सबसे पहले तो उसी खाते को सीज किया था जो ऑफिशियल अकाउंट है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। उसमें कितने तो रुपए थे? उसमें जब इन्होंने सीज किया, उसमें देखा होगा 11, 21, 51, 101। तो उसमें अगर कुछ ऐसी अनियमितता है तो आप उसको करिए कार्रवाई हम पे। अच्छा, डाउटफुल हो गया कहीं इसने पर्सनल खाते में मंगा रखे हो पैसे? पर्सनल में मंगवाए हैं तो आपने खाता फ्रीज करके देख लिया है, उसमें आप अगर कुछ ऐसा है तो सारा सिस्टम आपके पास, आप लगाइए जांच मतलब करिए। एक चीज़ है जरूर, यकीन मानिएगा, ये मैं मानता हूं और समझ भी रहा हूं। आजकल हम विधानसभाओं के भ्रमण पर हैं, 6 विधानसभाएं हम कवर कर चुके हैं। इसमें 2 बड़ी तस्वीरें मुझे दिखी, एक टिहरी की और एक उत्तरकाशी की, जहां पर मुख्यमंत्री के खुद के भ्रमण कार्यक्रम थे। वो भ्रमण कार्यक्रम ऐसा मान के चलो आप, एक कार्यक्रम में कहीं ना कहीं 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्च हुआ होगा। जितनी गाड़ियां लगी उत्तरकाशी में, तकरीबन भाई आपके जौनसार बावर से 101 गाड़ियां थी, 101 गाड़ियां तुम्हारी पुरोला से थी, 101 गाड़ियां आपकी बड़कोट से थी, 101 गाड़ियां उत्तरकाशी से थी। ये तमाम गाड़ियों का अगर एक गाड़ी का खर्चा अगर 10,000 रुपये भी वो किराया ले रहा होगा, तो सोचिए आप अगर वहाँ पर 1000 गाड़ियाँ भी पहुँची तो पहले वही खर्चा आप मान लीजिए, और उसके बाद फिर टेंट लगे होंगे, शामियाना लगा होगा, खाना हुआ होगा, तमाम खर्चे आप गिन सकते हैं। पर एक नज़र जरूर है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये दरअसल उन तमाम अब अधिकारियों के पीछे पड़ गया। अब नेता क्या सारे ठीक हो गए जो अब अधिकारियों को पकड़ा? नहीं, नेता ठीक नहीं हुए, नेताओं को ठीक करने की जरूरत है और करेंगे। अच्छा, कब तक? जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये तो नारा हमारा है। हाँ। और इस पथ पर हम चल रहे हैं, इस राह पर हम चल रहे हैं। नहीं, पर परेशानियां भी हो रही होंगी बॉबी। परेशानियां तो हो रही है, देखिए जिस प्रकार से ये परेशान कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, परेशानियां ठीक है। देखो, इस संसार में जन्म लेके परेशानियां तो झेलनी है, तो क्यों ना हम सबके इन परेशानियों का एक रक्षक बन के आगे आ जाए और लड़े समाज के लिए। क्या लड़ना है। ऐसे ही बने रहिएगा, ब्रेक के बाद है कुछ खास। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc in medical lab technology, MSc microbiology and MSc biochemistry courses available. CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें सो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज़ प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। और ये तो पता है कौन से तमाम युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ। पीछे थोड़ा आप कैमरा अगर घुमाएंगे, यहाँ पर काफ़ी युवा बैठे हुए हैं, देखिएगा एक तंबू सामने भी लगा हुआ है, उनको भी पूरे 200 दिन हो गए, उनके पास भी ले चलेंगे हम और उन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, वाकई ये संपत्ति तो है, तो ये पर्दे, ये देखो आपने तो धूम, लोगों ने देखो, लोगों के पास दरवाजे नहीं है लगाने के लिए, आपने पन्नी ला रखी है ढकने के लिए। देखो, ऐसी ठंड में आजकल पन्नी लगाना तो बनता है। अच्छा, शायद इसी पे नज़र पड़ी होगी।
नहीं ठीक है, अगर आपको जितनी जांच करवानी आप करवा लीजिए। पन्नियां है, त्रिपाले हैं, यहाँ बिस्तर है, फुल। ये देखिएगा गद्दे देखिए इनके जो बैठने के लिए ये भी किसी ने दी होगी। हाँ, ये सारा जो है और जिसके उसपे पास जो था वो ऊपर से कहीं से पार्ले जी या किसी बिस्किट के पैकेट का डब्बा इन्होंने रख दिया। रस का पैकेट का डब्बा है। तो ये बनती तो है आपकी अचल संपत्ति। ये भी आपकी है बाइक यहाँ पे, ये आपकी बाइक है। ओहो, ये देखिएगा ये बॉबी की बाइक है। बॉबी चले हैं उत्तराखंड का दिल जीतने। मैं बोलूँ ना, ये सबसे बड़ी गलती पता है क्या है हमारे आम इंसान की, आम जनता की, जो हर बार छला जाता है, हर बार ठगा जाता है। मैं देखते आ रहा हूँ तमाम विधानसभाओं के भ्रमण बॉबी, और खासकर में अभी हमने 6 विधानसभाएं करी हैं, और लकीली वो विधानसभाएं हैं जो लोकसभा टिहरी में आती हैं। सभी के गाँवों में इतने बुरे हाल हैं। और ये आम आदमी, इस बाइक का इतिहास मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये बाइक 1 जनवरी 2010 को ली गई थी। ओह 13 1 साल जनवरी 15 साल होने वाले हैं, मतलब अच्छा, अब 14 पूरे हो गए। ये देखिए एक बड़ा आरोप ये भी है, 15 साल से पुराने वाहनों को सीज कर लेना चाहिए। कब हो रहे हैं 15 साल, इसको भी उठाने आएंगे। जब 15 हो जाएगा तो हम इसका जरूर उसका वो आगे के लिए 5 साल कार्रवाई करेंगे, 5 साल एक्सटेंशन लेंगे। पर अभी मैं ये कह रहा हूँ कि 15 साल इस बाइक को लगा हुआ है, अभी 15 पूरे नहीं हुए। 1 जनवरी 2010 को ये मेरे फादर द्वारा ली गई थी। जब ये गाड़ी ली गई तो हीरो और होंडा कंपनी एक ही थी, अब तो अलग अलग आ रही है। उस समय इसकी 45,000 रुपये कीमत थी। तो आप देख सकते, तो यही है, मतलब हम इस पे चलता हूँ। तो बॉबी के पास एक गाड़ी भी हमें मिली, कुछ एक टेंट में भी वो रह रहे हैं। ये देहरादून की तस्वीरें, इनकी गांव की तस्वीरें। यकीनन मुझे मन था एक बार मैं लाखा मंडल गया था, आपको बॉबी के गांव ले जाता, बॉबी का घर भी दिखाता। वहाँ भी ऐसा नहीं कि कुछ आलीशान कुछ बना हुआ हो। एक युवा निकला है, सरफिरा सा है, सोच रहा है मैं शायद कुछ चेंज करूँ, कुछ परिवर्तन आए समाज में, लोगों के बीच। कुछ लोकसभा के लोग जगें, कुछ विधानसभाओं के लोग जगें, सामने साथ चले, युवाओं को रोजगार हो। क्यों चाह रहे हैं आप युवाओं को रोजगार? युवा तो बढ़िया है ना, शाम को दारू मुर्गा मिलता है, वोट दे देते हैं वो किसी को भी। नहीं, देखिए ये नहीं है कि युवाओं को रोजगार, हम खुद जब उस लाइन में थे, हम खुद भुक्तभोगी हैं, हमने जब देखा तो उस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जैसा जो हमारे साथ समस्याएं थी खड़ी, या जिस प्रकार से हमारे साथ चीज़ें जो घटनाएं घटित हो रही थी, वो किसी और आने वाले भविष्य में युवाओं के साथ ना हो। इसलिए हम इस मुहिम को छेड़े हुए हैं, इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। और ज़रूर हम इस पे इसलिए बने हुए हैं कि जब हमने ये मुहिम शुरू की है तो हमें सफलताएं मिली है, इसमें हमें इसके रिजल्ट्स मिले हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि जब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो एक बेहतर परिणाम इस उत्तराखंड को मिलेगा। कि जो भ्रष्टाचार उत्तराखंड में व्याप्त रूप से फैला हुआ है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कामयाब उसमें होंगे। और हमारे जो हकूक़ हैं, जो उनके उसको लेने के लिए आवाज़ें जो उठनी चाहिए, वो ऐसा लगता है कि हमने जब आवाज़ उठाई तो उसके बाद कई युवाओं के द्वारा आवाज़ उठाई गई, कई लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई गई, जो प्रदेश हित में है और प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। लेकिन सोच अच्छी है बॉबी की। पर एक जाते जाते एक प्रश्न माँ जी की तरफ से भी पूछ देता हूँ, उम्र कितनी हो गई है? उम्र तो 26 हो गई है। ब्याह टाइम हुई, अब शादी कब कर रहे हो? करेंगे, शादी भी करेंगे, ब्याह भी करेंगे, सब। उसमें जो मिलेगा या खर्चा होगा उस पर भी कहीं वो आ जाएगा कि भैया ये कैसे हुआ? देख लेंगे, जैसा भी है। देखो समय चल रहा है, समय के साथ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बॉबी पंवार यहाँ पर बैठ के समाज के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो जब अपने के लिए करने की बारी आएगी तो अपने लिए भी करेंगे। समय कैसे दे पाओगे? समय देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए, हम 18 घंटे तो नहीं करते हैं, परंतु ये है कि दिन भर लगे रहते हैं, शाम को खाने खाते हुए 11 बज जाते हैं। चलो इसी चीज़ से एक प्रश्न और निकल गया है। कितने सेटिस्फाइड हैं आप इन पर्सन कि यार जो मैंने ये पिछले 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, या उससे पहले भी छिटक पुटक होता था, पर ये वाला तो लगातार 1 साल चल रहा है। 1 साल में संतुष्ट कितने हैं आप? जो काम कर रहे हैं उनसे चंद फायदे जरा हमारी जनता भी जानना चाहेगी, जो हुए हैं, दिखे हैं धरातल पर। देखिए, धरातल पर ये फायदे दिखे हैं कि जो व्यापक रूप में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, पहले भर्ती घोटालों की बात करूंगा, उसमें जो बोलियां खुली लग रही थी, खुली का मतलब है कि बच्चे आपस में बात करते थे कि यार इस भर्ती में इतना चल रहा है, आप इतना दे पाओगे। वो तो एक जिसके पास पैसा होता था वो हामी भरता था और दे के वो सिलेक्शन ले लेता था। पर दूसरा जो पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छा था, टॉपर था, योग्य था, वो अपना मन मार के रह जाता था, पर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हमने जब से खुलासे किए, जब से लोगों को जेल भेजा, जब से ये चीज़ें हुई, तो तब से अब ये तो एक भरे बाजार में जैसी बातें होती थी कि इतनी बोली लग रही है, वो सारा बंद हुआ है। तो ये बोलियों वाले ही तो नहीं है जिन्होंने आपको
उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे युवा, मेरे आसपास के गांव में कभी इतने सिलेक्शन नहीं होते थे, पर उसके बाद जो काफ़ी रिजल्ट जिसमें निकले हैं तो हमारे यहाँ से भी बहुत सारे सिलेक्शन होने लगे। पहाड़ से मैं देखता हूँ बहुत सारे सिलेक्शन होने लगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो गरीब का बच्चा था वो भी अब सेलेक्टेड होने लगा। कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि वास्तव में जो कार्य किया है उसमें कहीं ना कहीं हमें उसका फल मिल रहा है, और अगर हम इसको और बेहतर तरीके से या अच्छे तरीके से और करें तो भविष्य में ये प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत होगा, और कहीं ना कहीं प्रदेश के भविष्य में आने वाले जो युवा है उनके लिए फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी का। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारी सरकारें भी थोड़ा इस बारे में सोचें कि एक युवा जब कुछ करने की ठान रहा है और वो तमाम लोग अगर इनके साथ खड़े हो जाएं, जो हैं भी युवा जो मैं जानता हूं जो इनके साथ होते हैं यहाँ पर, सोचिएगा आज खौफमयी तो ज़रूर होगी सरकार, क्योंकि अगर 300 रुपये वाले खाते पर जांच हो रही है तो यकीनन कोई तो बात बोली इंडिया की जी बोली कि कोई तो बात बोली, और कोई बात तो इनमें भी होगी जो ये बात उठा रहे हैं और उन पे एक्शंस भी हो रहे हैं। एसडीएम साहब के बारे में तो मैं पूछना ही भूल गया, पर शायद उसमें आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वहीं उनके घर में जाकर हल्द्वानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हल्द्वानी का क्या विचार है? हाँ, मूल निवास के लिए बिल्कुल विचार है। हमारे प्रदेश हित के जो मुद्दे हैं, मूल निवास हो, भू कानून हो, जल जंगल जमीन हो, उसके लिए हमेशा आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आप सब लोगों का भी। और मूल निवास के लिए हल्द्वानी कूच जरूर करेंगे, हम भी वहीं पहुंचेंगे, देखते हैं क्या भीड़ इकट्ठा हो पाती है हल्द्वानी में। गढ़वाल में तो काफ़ी भीड़ थी, अगर देहरादून की हम बात करें तो कुमाऊं में क्या रिपीट होगा वो। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। छुई मत, उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, कमल ज्वेलर्स, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल